बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। आज माह रमज़ान का पहला दिन है, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो आज मैं माह रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ तो हम नहीं बना सकते, इतना टाइम ही नहीं होता कि हर रोज़ हम बनाने के लिए इतना वक्त निकालें। तो एक ही बार बना के रख लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। और अफ्तारी के टाइम हम जो भी चीज़ें खाते हैं जी भर के खा लेते हैं, इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि बाज़ औक़ात बदहज़मी हो जाती है, तो पेट के मसले शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप जितना मर्ज़ी खा पी लेंगे सब आपका हज़म हो जाएगा। और जी आज जो है मैं भी अपने घर में बना रही हूँ पुदीने का शरबत। नाम ही काफ़ी है, इसके अलावा क्या मैं इसके फ़ायदे बयान करूँ। तो पुदीने का नाम ही काफ़ी है इसके फ़ायदे बयान करने के लिए। तो चलें बिना टाइम ज़ाय किए ही आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें पुदीना मैंने लिया है, इतना ढेर सारा लिया है। इसको अच्छे से पहले धो लिया है और ये देखें इतने डंडल समेत ही मैंने तोड़ा है अपने किचन गार्डन से। तो इसके ऊपर ये जो पत्ते हैं इनको हमने तोड़ लेना है। ये मोटे मोटे जो डंडल हैं सख्त वाले इनको हटा लेना है, और ऊपर से ये देखें जो नरम वाले हैं इनको हमने इस तरह तोड़ के इकट्ठा कर लेना है। और आपको बताने के लिए ही मैंने ये दिखाया है, बाकी का मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। ये देखें इसी तरह पूरा पुदीना मैं बना के अच्छे से धो के अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आने पे लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मैं दौरे में ये पुदीना डाल दूँगी। तो पुदीने का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीने को कूट लेंगे। अगर आप चाहें तो जूसर जग में इसको दरदरा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये देखें इतना सारा पुदीना जो है मैंने पीस लिया, इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये जो बाकी का बचा है इसको भी हमने इसी तरह मोटा मोटा कूट लेना है। तो जी पुदीना हमारा जो है पिस चुका है, इसको निकाल लेंगे। अब ये जो बाकी का लगा हुआ है इसके अंदर पानी डाल के पुदीने का एक ज़रा भी हमने ज़ाया नहीं करना, इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पुदीना हमने अभी कूटा है तो उसके अंदर मैं 1 से 1.5 लीटर पानी का शामिल करूँगी। तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सौंफ। 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ लिए हैं, इनको हथेली के ऊपर इस तरह क्रश कर लेना है, मसल लेना है और इसको भी पुदीने के साथ ही उबलने देना है। पुदीना और सौंफ पानी के अंदर 6 से 7 मिनट के लिए इनको पकाएंगे, ताकि इनका जितना असर है पानी के अंदर चला जाए, और इनको उबलने देंगे इसी तरह। तो 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, पुदीना जो है अच्छे से उबाल चुका है, जितना भी इसका असर था पानी के अंदर चला गया है। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब मैं फिर से कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और इसके अंदर 1 लीटर पानी का शामिल करूँगी। 1 लीटर पानी है तो 1 किलो चीनी हम इसमें डालेंगे और चम्मच चलाते हुए जो है इस चीनी को पकाएंगे। बस ये इतना पकाना है कि चीनी पानी के अंदर मिक्स हो जाए।
चीनी हमारी जो है पानी के अंदर मिक्स हो चुकी है और एक शीरा बन गया है। तार नहीं बनानी, बस गाढ़ा जैसे शीरा बन जाता है इस तरह इसके कतरे जब रुक रुक के गिरने लगे तब आप समझें कि हमारा ये शीरा जो है रेडी हो चुका है। तो अब ये जो पुदीने वाला पानी हमने बना के रखा था ये इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पुदीने का पानी डालते वक्त इतना ख्याल रखें इसके अंदर ये जो नीचे बारीक सी मैल सी जम जाती है ये नहीं डालनी हमने। तो अब इसको दोबारा से उबाल आने देना है। तो उबाल आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, 1 चम्मच भर के डाला है ये डाल देंगे, और ये पिसी हुई काली मिर्च है ये शामिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने से ये होगा कि इसके अंदर शीरे का जो जायका आता है वो नहीं आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी और जायका भी बहुत प्यारा होगा। तो इसी तरह इनको पकने देना है हमने 5 से 7 मिनट के लिए। अब मज़ीद इसको पकाएंगे। तो इसके ऊपर जो मैल आ जाती है उसको हमने इस तरह छन्नी की मदद से हटा लेंगे। ये देखें। तो 5 मिनट हो चुके हैं पुदीना हमें पकाते हुए शीरे में। तो अब मैं इसमें लेमन शामिल करूँगी। तो प्यारे व्यूअर्स 2 से 2.5 लीटर पानी में मैं आधा पाव लेमन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इस तरह छन्नी के ऊपर रख के इसको निचोड़ लूँगी ताकि इसके अंदर जो बीज हैं वो ना जाएं और इसके अंदर सिर्फ जूस ही चला जाए लेमन का। तो प्यारे व्यूअर्स जितने भी लेमन था मैंने सब निचोड़ दिया है। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे आके इसमें वाइट सिरका भी शामिल कर सकते हैं। वाइट सिरका इसलिए शामिल किया जाता है कि अगर आप 4 से 5 महीने के लिए इसको सेफ रखना चाहते हैं तो तब आप इसमें वाइट सिरका इस्तेमाल करें, वरना ज़रूरत नहीं है। और लेमन निचोड़ने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जी ये देखें लेमन निचोड़ने से एक बार फिर से इसके ऊपर जो मैल आ गई है ना इसको हमने हटा लेना है। जब जब इसके ऊपर मैल आ जाए तो आपने छन्नी की मदद से हटा लेना है। तो जी हमारा पुदीने का शरबत रेडी हो चुका है। लेमन डालने के बाद 2 से 4 मिनट ही मैंने पकाया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना वरना हमारे शरबत के अंदर कड़वाहट सी हो जाएगी। तो बस 2 से 4 मिनट ही मैंने पकाया है। ये देखें, जब ये देखें इसके कतरे रुक रुक के गिर रहे हैं और ये देखें तार की शक्ल नहीं बननी चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए, तब आप इसको उतार लें चूल्हे से। अब ये बिल्कुल रेडी है तो अब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे। तो प्यारे व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुदीने का शरबत रेडी हो चुका है, बन चुका है। तो अब मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इसको बना के पीना है। तो एक बार बना के रख लें, पूरा रमज़ान टेंशन फ्री हो जाएं। तो सबसे पहले मैं गिलास में बर्फ़ डालने लगी हूँ। तो इस तरह बर्फ़ मैं डाल दूँगी और बर्फ़ डालने के बाद ऊपर से हम पुदीने वाला शरबत डाल देंगे। मीठा कम ज़्यादा आप जिस तरह पीते हो उसी हिसाब से ये शरबत डालिएगा। शरबत डालने के बाद हम ऊपर से सादा पानी शामिल कर देंगे। सादा पानी डाल लिया है। अब ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत पीने के लिए हो चुका है रेडी। तो ठंडा ठार लाजवाब, खूबसूरती के लिए पुदीना रख दिया है, लेमन लगा दिया है। तो पूरे रमज़ान में जो मर्ज़ी आप जितना मर्ज़ी खा लें तो आपको बदहज़मी नहीं होगी, आपका पेट नहीं फूलेगा। तो आपको बहुत से फ़ायदे मिलने वाले हैं। एक बार बनाइए, पूरा रमज़ान इस्तेमाल कीजिए। तो जी बाकी का जो शरबत पड़ा है आप किसी साफ़ बोतल में डाल के इसको फ्रिज में या बाहर रख सकते हैं 1 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दिया करें फैमिली में, दोस्तों में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।